KSU यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे बहुत सारे केस ऐसे सक्सेसफुल रहे जिनका गैप था और गैप भी काफ़ी था, तकरीबन 8, 9, 10 या 11 साल तक का। जी 15 सितंबर को एडमिशन्स ओपन होने हैं। जी हाँ, बिल्कुल KSU में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट दी हुई थी अपनी वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप सबको पता है कि माइग्रेस का एक बहुत ही हॉट इशू चलता रहा है कि माइग्रेस ने केस बच्चों के डिले किए और इसी पादाश में KSU ने भी स्टूडेंट्स को डेफर किया, यानी उन्होंने फरवरी 2026 में बहुत सारे केसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो थे वो डेफर कर दिए, जो कि 2025 सितंबर में जा रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। लिथुआनिया में मौजूद एक बेहतरीन ऑप्शन KSU यूनिवर्सिटी जिसमें हमारे बहुत सारे केस ऐसे सक्सेसफुल रहे जिनका गैप था और गैप भी काफ़ी था, तकरीबन 8, 9, 10 या 11 साल तक का। तो इसको हम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए टारगेट करते रहे हैं जिनका एक तो सब्जेक्ट रेलिवेंसी में काफ़ी इशूज़ होते थे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, और गैप जो है वो ज़्यादा है उन स्टूडेंट्स के। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के एडमिशन्स हुए और वीज़ाज़ भी लगे, तो इस सेंस में ये यूनिवर्सिटी ज़रा एक अलग अहमियत रखती है लिथुआनिया में मौजूद बाकी तमाम यूनिवर्सिटी से। लेटेस्ट अपडेट इसकी ये है कि KSU में एडमिशन्स बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे फरवरी इनटेक के लिए। जी 15 सितंबर को एडमिशन्स ओपन होने हैं। जी हाँ, बिल्कुल KSU में एडमिशन्स ओपन हो गए हैं जैसे उन्होंने अनाउंसमेंट दी हुई थी अपनी वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप सबको पता है कि माइग्रेस का एक बहुत ही हॉट इशू चलता रहा है कि माइग्रेस ने केस बच्चों के डिले किए। सितंबर 2025 में जाने वाले स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशंस की, उनके प्रोफाइल की इवैल्यूएशंस की, 2-2, 3-3 महीने तक जो है वो केस सस्पेंड रहे, केस डिले हुए। और बच्चों को जिन्होंने 1 सितंबर को जाके क्लासेस ज्वाइन करनी थी, कुछ यूनिवर्सिटीज ने रिलैक्सेशन दी कि वो अक्टूबर के एंड तक आ जाएं, कुछ ने रिलैक्सेशन दी नवंबर में आ जाएं, कुछ ने कहा 15 अक्टूबर तक आ जाएं। यानी यूनिवर्सिटीज ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया कि बच्चों को माइग्रेस की तरफ से डिले देखने को मिल रहा है, VFS की तरफ से, तो हम भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। और इसी पादाश में KSU ने भी स्टूडेंट्स को डेफर किया, यानी उन्होंने फरवरी 2026 में बहुत सारे केसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो थे वो डेफर कर दिए, जो कि 2025 सितंबर में जा रहे थे। जाहिर सी बात है, इससे एक कॉमन सेंस की बात है कि हर यूनिवर्सिटी को एक स्पेसिफिक सीट्स मिलती हैं कि इतने जो हैं वो स्टूडेंट्स उन्होंने इंटरनेशनल हर इनटेक में बुलाने हैं। KSU ने फरवरी इनटेक ओपन करनी थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इनटेक सितंबर 2026 के लिए ओपन कर दी। बहुत सारे केसेस जो फरवरी 2026 में डेफर हुए थे सितंबर 2025 वाले, उन्होंने ही सीट्स उनकी फिल कर दी, जिसकी वजह से अब उनके पास मजीद एप्लीकेशन लेने की फरवरी इनटेक के लिए ऑप्शन बची ही नहीं। तो उन्होंने डायरेक्ट, जिस तरह की विलियम्स यूनिवर्सिटी करती है या दूसरी यूनिवर्सिटीज करती हैं, डायरेक्ट सितंबर 2026 के लिए एडमिशंस ओपन कर दिए हैं। अब हमारे स्टूडेंट्स जो के वेट कर रहे थे, जी हमने तो फरवरी 2026 में जाना है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यानी किसी भी कंसल्टेंट का इसके अंदर कोई भी जोर नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी को फोर्स करे कि नहीं जी आपने तो फरवरी के लिए एडमिशंस ओपन करने थे तो आपने डायरेक्ट सितंबर के लिए क्यों किए हैं। ये तो आपको भी इस चीज की समझ होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की आप जरूर रखिए कि सबसे पहले उन्होंने उन केसेस को जो है वो डील करना है जो डेफर हुए हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी पे वो केसेस, क्योंकि उन्होंने ट्यूशन फी पे की हुई है। ठीक है, ट्यूशन फी उनके पास जा चुकी है, बहुत सारे बच्चों के केसेस माइग्रेस में भी जाके अप्रूव हो चुके हैं। अब पहले वो बच्चे डील होंगे फरवरी के लिए और उसके बाद सितंबर इनटेक वाले बच्चे डील होंगे। एडमिशंस ओपन हो गए हैं, पहले के असूल की तरह एडमिशंस फिल फॉर अप्लाई कीजिए बगैर किसी देर के। इस चीज को सोचे समझे बगैर के हम सितंबर में जाएंगे या कब जाएंगे, आप इनटेक को भूल जाइए। 1 मिनट के लिए आप इनटेक को भूल जाइए। आप सिर्फ अपना एडमिशन और वीजा का 5 से 6 महीने का प्रोसेस अपने जहन में रखिए, वही टाइम लगना है आपको। ठीक है, आप एडमिशन लें, एडमिशन लेते ही आप अपनी स्टेटमेंट को साथ साथ आप मेंटेन करें। एडमिशन लेते ही आप अपना माइग्रेस फिल करें, माइग्रेस फिल करके आप अपने TRP का प्रोसेस देखें, और जितनी देर TRP का प्रोसेस चलता है जो कि नॉर्मल है 2 से 3 महीने, उसका वेट करें। जैसे ही वो कंप्लीट होता है अपना वीजा लें। वीजा पे कोई शर्त नहीं होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो बाउंड करती हैं बच्चों को कि आपने 1 सितंबर को अगर क्लासेस हैं तो आपने 20 अगस्त को ही आना है या 15 अगस्त को ही आना है, उससे पहले आप नहीं आ सकते। लेकिन एक फ्री बर्ड का टर्म यूज होता है पूरे यूरोप में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ये ऑप्शन देती हैं कि आप जब आपका वीजा मिला, जो आपकी डेट आपके TRP पे इशू हुई है, आप विजिट करें, आप आ जाएं। ठीक है, लिथुआनिया में, और आप आके एज अ फ्री बर्ड वहां पे रहें, अपनी रिहाइश देखें, अपना हर चीज जो है ना वो मैनेज करें। जैसे ही आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको डेडलाइन दी गई है कि जी फलां तारीख को आपने आके अपनी इनरोलमेंट करवानी है, आपने अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप तब जाएं और अपनी क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दें। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि कंट्रीज 1 साल पहले अगर एडमिशन ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर सम थिंग्स। बहुत सारे बच्चों के देखें, हमारा तो एक्सपीरियंस है इस चीज में, फरवरी इनटेक माइनर सी इनटेक होती है। अगर हमारे पास 100 बच्चा फरवरी इनटेक में इनरोल हुआ है तो 100 का 100
100 फरवरी में नहीं पहुंचता है, कम से कम 50 बच्चे डेफर होते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वीजा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बीच में थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, तो आप अपना एडमिशन अप्लाई जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करें, ताकि आपको वीजा की प्रोसेसिंग भी उतनी जल्दी ही देखने को मिले और उतनी जल्दी आप अपना वीजा प्रोसेस कंप्लीट करके अगले कंट्री का वीजा लेके बैठ जाएं। नॉर्मल सी बात है कि वीजा अगर आपका लग गया है, आपको अगर वो कह देते हैं जी आपने वीजा ले लिया, अब आपकी मर्जी, आप जब मर्जी आए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अगर वीजा जो है वो स्टार्टिंग डेट 1 मई भी है, तो फिर भी वो बच्चे जून जुलाई अगस्त में ही जाएंगे, ये सोच के कोई बात नहीं, इतनी देर पहले हमने जाके क्या ही करना है, यही टाइम अपने अपने बहन भाइयों अम्मा अब्बा के पास गुजारते हैं, वीजा तो हमारा वो जो लगा ही हुआ है और हम पहुंच ही जाएंगे अपनी मर्जी से। तो आप 1 मिनट के लिए इस चीज को भूल जाएं, आप रिलैक्स रहें, आप जितनी जल्दी हो सकता है जो आपको ऑप्शन मिल रही है उसको आप अवेल करें और एडमिशन अप्लाई करवाएं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है, जिनका गैप ज्यादा है, जिनको सब्जेक्ट रेलिवेंसीज में इश्यूज हैं, केएसयू एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हर साल हर इनटेक में ऑप्शंस जो हैं वो चेंज होती हैं, हर इनटेक में क्राइटेरियाज चेंज होते हैं। लकी हैं वो बच्चे जिनके पास अभी इस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं पाकिस्तान से अब्रॉड स्टडी के लिए मूव करने के लिए, और इसको बिल्कुल भी इस ऑप्शन को जो है वो जाया मत करें और इसके ऊपर दूसरी दफा भी सोचने की जरूरत नहीं है। एडमिशन ओपन है, फिल फॉर अप्लाई करवाएं, इस चीज को बाईपास करते हुए कि इनटेक कौन सी है। सिर्फ आप अपने प्रोसेसिंग के मंथ्स को जहन में रखिए, 5 से 6 महीने, बस उसी पर तवज्जो दें और उसी के अकॉर्डिंग अपना केस अप्लाई करवा के अपना वीजा पाएं। थैंक यू सो मच।